अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करेंगे, बल्कि इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। याद रखें बच्चों, ये जो 5.4 एक्सरसाइज है, यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल और सादा एक्सरसाइज है। तो मैं आपको जस्ट एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और वो आपने पूरी एक्सरसाइज में यूज करना है और आपकी एक्सरसाइज एकदम जबरदस्त हो जाएगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5.4, तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहला हमारा जो ये सीरीज चल रही है, इसका नाम है शॉर्ट कोट्स एंड फुल मार्क्स, और ये हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो अब कुछ बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का ये मतलब कि मुझे मैसेज मिल रहे हैं और कमेंट बॉक्स में मैसेज मिल रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि सर क्या गारंटी है कि अगर हम यही मतलब कि सीक्वेंस यही सीक्वेंस के साथ काम करेंगे, यही लेक्चर सुनकर तैयारी करेंगे, तो हमारी फर्स्ट टर्म की या फिर टेस्ट सेशन की या आगे जो मतलब कि बोर्ड के अंदर पेपर होना है 10th क्लास का, क्या गारंटी है हमारे पूरे मार्क्स आएंगे? तो मैं आपको एक समझ ले कि मैं अपने पूरे ईमान के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आपने अगर ये सारे के सारे लेक्चर्स बिल्कुल सही से ध्यान से समझ के इस पे काम किया है ना, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपके पूरे मार्क्स ना आए तो फिर आप मुझे समझ लें कि कुछ भी मतलब कि आप कोई भी बैट लगा सकते हैं। ठीक है, तो चले मैं अब इतना ही कहूँगा कि आपने जस्ट क्या करना है, अच्छे से इसको मतलब सीखना है और इस पे काम करना है। तो सबसे पहले पेयरिंग स्कीम की वीडियो लाजमी देखनी है। तो अगर आप पेयरिंग स्कीम की वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने तैयारी किस तरह से करनी है और किन किन चैप्टर में से हमने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं और किन किन चैप्टर्स के हमने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और थ्योरम किस चैप्टर के करने हैं। तो मैंने सारी डिटेल फर्स्ट वीडियो के अंदर, जिसका नाम है पेयरिंग स्कीम, ठीक है, उसके अंदर मैंने डिस्कस की है, तो वो देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं 5.4 एक्सरसाइज। बच्चों, 5.4 एक्सरसाइज करने से पहले हमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसका नाम है बाइनरी रिलेशन। क्या नाम है? बाइनरी रिलेशन। बच्चों, सिंपल सी बात है, आप एक बात याद रखें कि बाय का मतलब होता है टू, और रिलेशन का मतलब भी आपके पास होता है कि रिलेशन का मतलब ताल्लुक होता है। तो जब भी कोई रिलेशन है तो हम रिलेशन होने के लिए कम से कम दो चीजें होना जरूरी है, मतलब दो लोग होने जरूरी है, या आपके पास दो, जैसे एक स्टूडेंट और शागिर्द का रिलेशन है, या मतलब के समझ लें कि बाप और बेटे का रिलेशन है, बाप और बेटी का रिलेशन है। मतलब ये है कि कोई भी दो चीजें हैं तो उनका आपस में रिलेशन होगा। तो एक सिंपल कोई एक अदद कोई चीज होगी तो उसका कोई रिलेशन नहीं होगा। तो बाइनरी रिलेशन को सबसे पहले समझते हैं। तो देखें, अगर हम सेट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो सेट्स हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे लेट किया, लेट ए मेरे पास एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 और 2, ठीक है, और मेरे पास एक और सेट है बी, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3 और 4। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इनका बाइनरी रिलेशन बनाना है। बच्चों, बाइनरी रिलेशन जब बनाएंगे उसका मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो उसका क्या मतलब है, हमने ए और बी को आपस में प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों, हम ए सेट के वैल्यू लेंगे, पहला सेट जो है उसके एलिमेंट्स हैं 1 2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बी सेट के साथ। तो बी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 3 मल्टीप्लाई 3,4। अच्छा, ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब ए क्रॉस बी का मतलब ये है कि आपने इनको मल्टीप्लाई करना है और आप इनके बाइनरी रिलेशंस बनाएंगे। बच्चों, बाइनरी रिलेशन का मतलब ये है कि आपने क्या करना है कि पहला एलिमेंट जो है वो पहले सेट से लेना है, उसका रिलेशन बनाना है दूसरे सेट के पहले एलिमेंट के साथ। मतलब हम उसको लिखेंगे 1,3 और इसको राउंड ब्रैकेट में लिखना है। किसमें लिखना है? राउंड ब्रैकेट में, जिसको हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों पहला एलिमेंट फिक्स रखे, दूसरी वैल्यू के साथ लेना है आपने। तो दूसरी वैल्यू आपके पास 4 है, तो 1 को 4 के साथ लिख दिया। ठीक है, ये आपका एक नया बाइनरी रिलेशन बन गया। अब बच्चों, पहले सेट का फर्स्ट एलिमेंट मतलब कि सॉल्व हो गया दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ। अब दूसरा एलिमेंट लेंगे, उसको हम पहले दूसरे सेट का जो है पहला एलिमेंट उसके साथ लिखेंगे, तो ये होगा 2,3। और अब आपने क्या करना है, इस 2 को 4 के साथ लिखना है, तो हम लिखेंगे 2,4। ठीक हो गया जी, ये आपके पास आ जाएंगे टोटल 4 बाइनरी रिलेशन। तो बच्चों, ये जो आपके पास जो अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ये ऑर्डर पेयर 1 2 3 और 4, ये 1 2 3 और 4, ये चारों आपके पास एक्चुअली बाइनरी रिलेशंस हैं। ये क्या है? बाइनरी रिलेशंस। इनको हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। इनको क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है,
तो ये बाइनरी रिलेशन है, बहुत सिंपल सा काम है। पहले सेट का बच्चों पहले सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको आपने बारी बारी दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ अपने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है और वो आपके पास बाइनरी रिलेशन बन जाएंगे। ठीक है, अब सिंपल सी बात ये देखो, मैं अगर आपको ये बताऊं कि यहाँ पे जो पहला सेट ए है, जो ए सेट है उसके अंदर n ऑफ 2 का मतलब आपके पास 2 है, और मतलब ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और उसके बाद n ऑफ b का मतलब जो b सेट है उसके अंदर भी 2 एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं आपको डायरेक्ट ये कहूं कि जो a मल्टीप्लाई b होगा, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a मल्टीप्लाई b कितने होंगे बच्चों, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 4। तो ये आपके पास मतलब ये सिंपल आपने याद रखना है कि जो 4 है, 4 का मतलब जब हम a और b को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, उनके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन जो बनेंगे वो 4 बनेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपने इसको सीखा समझा। अब हम इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 5.4 का पहला क्वेश्चन। बच्चों पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, इफ a इक्वल दिस वन एंड b इक्वल दिस वन देन फाइंड a मल्टीप्लाई b एंड b मल्टीप्लाई a। तो बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। बच्चों मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 और उसका मैंने लिखा समझने के फर्स्ट पार्ट, a मल्टीप्लाई b फाइंड करना है और b मल्टीप्लाई a फाइंड करना है। चले मैं यहाँ से दोनों सेट की एलिमेंट्स वैल्यूज लूंगा। यहाँ से मैं लिखूंगा सबसे पहले a मल्टीप्लाई b। ये लो जी, मैंने लिखा a मल्टीप्लाई b और यहाँ मैं सोल्यूशन लिख देता हूँ। बच्चों a का मतलब आपके पास a कोमा b, उसके बाद मल्टीप्लाई आएगा वैसे, और b का मतलब b का सेट लगा लो। b का सेट आपके पास ये दिया गया, ये वाला c कोमा d। ठीक है जी, ये आपने इनकी वैल्यूज लगा दी। अच्छा, अब a मल्टीप्लाई b तो हमारे पास वैसे ही रहेगा। अब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब बच्चों क्या है, आपने इनको ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में लिखना है। पहले सेट का पहला एलिमेंट हमने फिक्स करना है, तो पहला एलिमेंट दूसरे सेट के दोनों एलिमेंट्स के साथ हमने 1 बाय 1 लेना है। तो बच्चों हम लेंगे a कोमा c और उसके बाद हम दोबारा से कॉमा ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम लिखेंगे a कोमा d। ठीक हो गया जी। उसके बाद बच्चों हम लिखेंगे इसके बाद अब हमने दूसरा एलिमेंट लेना है, उसको पहली वैल्यू के साथ लिखेंगे। तो लिखेंगे b कोमा c। उसके बाद बच्चों आपने इस b को लिखना है d के साथ, तो हम लिखेंगे b कोमा d। ये आपके पास टोटल इसका फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। अब बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपसे कहा गया b मल्टीप्लाई a फाइंड करो। हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे b मल्टीप्लाई a। अब b के एलिमेंट्स हम पहले लिखेंगे, b वाला सेट पहले लिखेंगे, ये b वाला सेट है, इसको मैंने लिखा c कोमा d मल्टीप्लाई। अब बच्चों a की वैल्यू लगाएंगे, a की वैल्यू आपको दी गई है a कोमा b। अच्छा जी, अब देखो बच्चों आपने दोबारा से इसके बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं। तो बाइनरी रिलेशन का मतलब क्या है, बाइनरी रिलेशन का मतलब ये है कि पहला सेट जो है, पहले सेट के जो एलिमेंट्स है उसको हम करेंगे फिक्स और दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ 1 बाय 1 लिखेंगे। ये c कोमा a हो जाएगा और अब ये c कोमा b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये करली ब्रैकेट का ही यूज करेंगे। उसके बाद बच्चों लिखा हुआ है कॉमा। अब आपने क्या करना, दूसरा एलिमेंट लेना है, उसको आपने लिखना है, आप लिखोगे d कोमा a। उसके बाद बच्चों आपने इस d को b के साथ लिखना है, हम लिखेंगे d कोमा b। तो ये आपके पास बच्चों इसका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको कर लेंगे मुकम्मल और ये आपके पास पहला क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। एक्सरसाइज 5.4 और इसका जो पहला क्वेश्चन है ये आपका एकदम हो गया क्लियर और कंप्लीट हो गया। अच्छा बच्चों, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ना मैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिखता हूँ। तो चले मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा कलर चेंज करके लिख देता हूँ। ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे मैं ए सेट और बी सेट की वैल्यू भी लिख लेता हूँ। चले, ये ए सेट है, ए सेट के अंदर बच्चों आपको वैल्यू दी गई है 0, 2 और 4। ठीक है जी। उसके बाद हम लिखेंगे बी सेट, तो बी सेट आपको दिया गया है -1, 3 दिया गया, -1, 3 दिया गया। अब आपने क्या करना है, आपके पास 4 पार्ट्स हैं टोटल। एक बच्चों आपने फाइंड करना है a मल्टीप्लाई b, दूसरा फाइंड करना है b मल्टीप्लाई a, नंबर 3 पे आपने फाइंड करना है a मल्टीप्लाई a, नंबर 4 पे आपने फाइंड करना है b मल्टीप्लाई b। तो चारों यूज करेंगे, चारों सॉल्व करेंगे, कोई इशू नहीं है बच्चों। ये देखें हमने लिखा इसको, चले मैं इनको इस तरह से लिख लेता हूँ बच्चों। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ इसका सोल्यूशन।
तो सोल्यूशन के अंदर मैंने लिखा a मल्टीप्लाई b, सबसे पहले मैंने a मल्टीप्लाई b लिखा। अब a मल्टीप्लाई b का मतलब मैंने a सेट पहले लिखा, a सेट हमें दिया गया 0 2 और 4 मल्टीप्लाई b का मतलब b के सेट की वैल्यूज लिख लो -1, 3। अच्छा जी, अब बच्चों देखें आपने क्या करना है, इनको करना है मल्टीप्लाई और हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा मतलब बाइनरी रिलेशंस बनाएंगे। तो बाइनरी रिलेशन का मतलब पहले सेट का हम पहला एलिमेंट फिक्स करेंगे 0, -1, इसको -1 के साथ लिखा, और -0 को हम लिखेंगे 3 के साथ। उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने दूसरा एलिमेंट फिक्स करना है, इसको लिखेंगे -1 के साथ, और अब हम 2 को लिखेंगे 3 के साथ। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट थर्ड वाला एलिमेंट फिक्स करेंगे पहले सेट का, उसको लिखेंगे -1 के साथ, तो आएगा 4, -1। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट में बच्चों 4 को लिखेंगे 3 के साथ। उम्मीद है आपको ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। ये आपके पास बच्चों इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब नंबर 2 पे हम फाइंड करते हैं b मल्टीप्लाई a। क्या फाइंड करते हैं, b मल्टीप्लाई a। तो b मल्टीप्लाई a का मतलब अब b सेट की वैल्यू हम पहले लिखेंगे -1, 3, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे a को, तो a की वैल्यू आपको पास ये दी गई है, a की वैल्यू है 0 2 और 4। अच्छा बच्चों, अब ना मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, यहाँ पे जो अक्सर स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक करते हैं। बच्चों जो मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट करते हैं ना, वो क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। वो इस तरह से लिखते हैं, चलें लिखते तो सही है, मतलब पहले सेट का पहला एलिमेंट आपने लिया, उसको दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ आपने 1 बाय 1 उसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है। तो उन्होंने लिखा -1, 0, ये आपने एक्चुअली राउंड ब्रैकेट लगानी है। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वहां पे ये वाले ब्रैकेट लगा रहे होते हैं, मतलब ऐसे लिख रहे होते हैं -1, 2, और फिर लिख रहे होते हैं -1, 4। बच्चों ये काम गलत है, ये हमने नहीं करना। ये एक सेट बन रहा है, ये आपके पास सेट बन रहे हैं, ठीक है। हमें बाइनरी रिलेशन चाहिए, हमें उस सेट के अंदर एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है। हम इस तरह से करली ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, हम ऑर्डर पेयर लगाएंगे। और ऑर्डर पेयर के अंदर जो मतलब कि ब्रैकेट यूज होती है वो राउंड ब्रैकेट यूज होती है। कौन सी होती है, राउंड ब्रैकेट यूज होती है। बच्चों अब आपने -1 को लिखना है 2 के साथ, और -1 को अब आप लिखेंगे 4 के साथ। अच्छा, अब आपने बच्चों दूसरा एलिमेंट लेना है, दूसरा एलिमेंट आपने फिक्स कर लिया, वो है 3 को हमने 0 के साथ लिया, फिर आपने 3 को लिया 2 के साथ, फिर आपने लास्ट में 3 को लिया 4 के साथ। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। किसका फाइनल आंसर, b मल्टीप्लाई a का आ गया, ठीक है। b मल्टीप्लाई a का आपके पास आ गया फाइनल आंसर। अब बच्चों नेक्स्ट मैं आपको इसका थर्ड वाला पार्ट सोल्व करवाता हूँ। तो थर्ड वाला पार्ट आपके पास है a मल्टीप्लाई a, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, अब दो सेट आपके पास होने चाहिए, चाहे वो एक जैसे ही सेट क्यों ना हो। हमने किसी भी दो सेट के एलिमेंट्स को आपस में मिला के एक रिलेशन बनाना है, एक पेयर बनाना है, ठीक है, जो कि बाइनरी रिलेशन बनेगा। चलें, a मल्टीप्लाई a है, तो a सेट की जो वैल्यूज हैं वो मेरे पास लिखी हुई है 0 2 और 4। इसके साथ हम दोबारा से a की वैल्यू को ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे 0 2 और 4। अच्छा बच्चों ये देखो, a सेट मतलब इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 9। इसका मतलब यह है कि इसके 9 एलिमेंट्स बनेंगे, 9 बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। 9 क्या बनेंगे, बाइनरी रिलेशन। ये जैसे ये आपके पास ऊपर ये एक बाइनरी रिलेशन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, टोटल 6 बन गए। क्यों, क्योंकि आपके पास जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, ऊपर सेट दिए गए, उसमें जो एलिमेंट्स है वो 3 और 2 होंगे। तो ये देखें, इस सेट के अंदर बच्चों आपके पास 3 है, और इस सेट के अंदर आपके पास 2 है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 बाइनरी रिलेशन बन गए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है। अगर आपको पता ना चले कि इसके कितने बाइनरी रिलेशन बनेंगे, तो आपको इस तरह से पता होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बच्चों देखें नेक्स्ट आपने a मल्टीप्लाई a करना है। तो a मल्टीप्लाई a का मतलब ये है कि आपने पहला सेट जो है उसका फर्स्ट एलिमेंट आपने फिक्स कर लेना है, और दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ आपने 1 बाय 1 इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये 0 0 आ गया, ये 0 2 आ गया, ये 0 4 आ गया। उसके बाद बच्चों आपके पास ये नेक्स्ट आ गया 2 फिक्स कर लेना है। 2 को आपने पहले 0 के साथ लिखा, फिर 2 को आपने 2 के साथ लिखा, उसके बाद 2 को आपने लिखा 4 के साथ,
ये आ गया। अच्छा, अब आपने बच्चों क्या किया, अब आपने फिक्स किया 4 को पहले 0 के साथ, फिर 2 के साथ और फिर 4 के साथ। तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, आप लिख लें बच्चों 4,0, उसके बाद आप लिखो 4,2, उसके बाद आप लिखो 4,4,4। ठीक है जी, ये बच्चों आपके पास टोटल हो जाएंगे 9 ऑर्डर पेयर्स। 9 ऑर्डर पेयर्स का मतलब 9 आपके पास क्या बन गए, बाइनरी रिलेशंस। ठीक है, ये a मल्टीप्लाई a भी फाइंड हो गया। तो बच्चों लास्ट पे हमारा 4 वाला पार्ट है जो कि लिखा हुआ है, सॉरी b मल्टीप्लाई b। ठीक है जी, तो चलें b मल्टीप्लाई b भी फाइंड कर देते हैं इसी जोश और जज्बे के साथ। तो बच्चों b की वैल्यू है -1 और -1 और 3। ठीक है, तो इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो यही दोबारा आ जाएंगे -1 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, क्योंकि b है तो b के अंदर यही एलिमेंट्स हैं। आप इनको लिखोगे इस तरह से, b की वैल्यू ले लो। अब आपने इनको करना है आपस में मल्टीप्लाई, मतलब आप लिखोगे इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। तो बच्चों इसको फिक्स किया, इसको -1 के साथ लेना है, फिर आपने 3 के साथ लेना है। तो -1, -1, -1, 3। उसके बाद बच्चों आपने दूसरा एलिमेंट फिक्स कर लेना है और जिसको आपने लिखना है मतलब 3, -1 और 3,3 आ जाएगा। तो ये बच्चों आपके पास टोटल इसका आ जाएगा आंसर। तो मैं यहाँ लिखूंगा b मल्टीप्लाई b इज इक्वल, अब इसके अंदर 4 एलिमेंट्स आएंगे जो कि इसके 4 बाइनरी रिलेशंस बनेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही जल्दी से इसके पहले 2 क्वेश्चन को इंजॉय कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब बच्चों चलते हैं इसके थर्ड वाले क्वेश्चन पे जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चले मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपने फाइंड करना है a एंड b और आपको 2 ऑर्डर पेयर्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? ऑर्डर पेयर्स दिए गए हैं। चले मैं यहाँ लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों उसका फर्स्ट वाला पार्ट और यहाँ आप लिख लो फाइंड a एंड b। ठीक हो गया जी, आपने a और b को फाइंड करना है। अच्छा चलो बच्चों, अब देखो आपने लिखा फर्स्ट वाला पार्ट, तो फर्स्ट वाला पार्ट मेरे पास लिखा हुआ है। चलो मैं क्वेश्चन यहाँ नीचे लिख देता हूँ, a-4, b-2 इज इक्वल 2,1 आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये मेरे पास आ जाएगा पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का। इसको हम करते हैं सॉल्व। अब जरा गौर करिएगा बच्चों, यहाँ पे ना आपने एक्चुअली हम इसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ 2 ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, इक्वालिटी, इक्वल का मतलब ये इक्वल आ गया। ठीक है, इक्वालिटी आ गई ऑफ 2 ऑर्डर पेयर्स का मतलब एक ही ऑर्डर पेयर, एक ही ऑर्डर पेयर। तो अब जब 2 ऑर्डर पेयर्स आपस में इक्वल लिखे हों तो बच्चों पहला जो ऑर्डर पेयर होता है ना, उसकी जो वैल्यू होती है कॉमे से पहले वाली वैल्यू कॉमे से पहली वाली वैल्यू की इक्वल होती है, और कॉमे से बाद वाली वैल्यू कॉमे से बाद वाली वैल्यू के इक्वल होती है। ठीक है, सिंपल हमने करना क्या है, हमने यहाँ से आपने इस तरह लिख लेना है बच्चों, ये जो a-4 है ना उसको आपने 2 के इक्वल लिखना है। हम लिखेंगे एज a-4 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और दरम्यान में लगाएंगे कॉमा लगाएंगे। ठीक है, अब आपने बच्चों क्या करना है, ये b-1 को आपने b-2 को आपने 1 के इक्वल लेना है। तो ये आप लिखोगे b-2 इज इक्वल टू 1 आएगा, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको कर देना है आगे सॉल्व। तो सिंपल हो जाएगा a और b की वैल्यू फाइंड करना। सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉमे से पहली वैल्यू को कॉमे से पहली वैल्यू के इक्वल लेना है, कॉमे से बाद वाली वैल्यू को कॉमे से बाद वाली वैल्यू के इक्वल रखना है। ठीक है, कोई भी वैल्यू है, जैसी भी वैल्यू है। तो आपने इसको लिख लिया a, और बच्चों ये आपके पास जो 4 है वो दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 6। उसके बाद देखें इस साइड पे आपके पास ये 2 इधर हो रहा है माइनस, तो जब दूसरी साइड पे जाएगा तो 1 में 2 जाकर हो जाएगा प्लस। तो आप लिखोगे b इज इक्वल 3 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास फर्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा कंप्लीट, और उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था बच्चों। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट लिखते हैं, सेकंड पार्ट, और मैं आपको एक बात बता दूं, सेकंड और थर्ड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरा ध्यान से आपने समझने। बच्चों सेकंड वाला पार्ट है 2a+5। चले मैं यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट लिख देता हूँ, 2a+5, 3, और उसके बाद बच्चों इक्वल है, इक्वल से लिखा हुआ है 7, b-4, 7,
b-4, ठीक है, b-4। तो ये आपने लिख लिया बच्चों, आपके पास ये दूसरा ऑर्डर पेयर आ गया। अच्छा, अब देखें ये मैंने लिखा क्वेश्चन और इसको करते हैं सॉल्व। तो सेम मैं इसी तरह से आपको इंडिकेट कर देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। बच्चों ये देखो, ये दो ऑर्डर पेयर है और ये पहला ऑर्डर पेयर है और इसमें b2a+5 इधर से 7, ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो 2a+5 = 7 हम लिखेंगे एज का मतलब 2a+5 = 7, कॉमा। अब उसके बाद बच्चों ये देखें क्या है, नेक्स्ट 3 किसके इक्वल आएगा, 3 इक्वल आएगा b-4 के। तो आप लिखोगे 3 = b-4, ठीक हो गया जी। ये आपने दोनों ऑर्डर पेयर्स को आपस में रखा इक्वल। तो अब हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा काम है, हमने a की वैल्यू सेपरेट करनी है। तो बच्चों ये वाला आपके पास 2a वैसे ही रहेगा और ये वाला 5 आप ले जो दूसरी साइड पे, तो 5 उधर जाके हो जाएगा माइनस, हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस। बच्चों 7 - 5 क्या होता है, 2 होता है। तो a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये 2 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, ठीक है। तो आपके पास ये 2 से 2 कट होकर आंसर 1 आएगा। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे 0 लिखते हैं। तो बच्चों जब ऊपर और नीचे सेम वैल्यू कट हो रही होती है, आप 1 लिखते हो, क्या लिखते हो, आप लिखते हो 1, ठीक है, 0 नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इस साइड पे देखें बच्चों, आपके पास लिखा हुआ है ये जो b3 = b-4। तो आप क्या करें, ये जो 4 है इसको इस साइड पे लाकर कर दें प्लस, क्या कर दें, प्लस, ठीक हो गया जी। b की वैल्यू सेपरेट करनी है ना, b उधर रख लो, 4 इधर आके कर लो प्लस, उधर माइनस हो रहा था बच्चों, ये बन जाएगा 7 = b। तो ये आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है जी। ये आपके पास हो जाएगा कंप्लीट। तो बच्चों लास्ट वाला पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो हम करते हैं सॉल्व। देखें लिखा हुआ है, थर्ड वाला पार्ट है ये, जरा ध्यान से देखिएगा। थर्ड वाला पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है 3 - 2a b-1, और ये आपके पास एक ऑर्डर पेयर है, इज इक्वल आपके पास है a-7 2b+5, ठीक है जी। ये मेरे पास बच्चों दूसरा ऑर्डर पेयर है। तो हम इसको करेंगे सॉल्व, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलें बच्चों हम इसको करते हैं सॉल्व। तो दोबारा से आप देखें वही कॉन्सेप्ट है, वही काम है। आपने क्या करना है, दो ऑर्डर पेयर है। जो पहला ऑर्डर पेयर है उसमें आप देखो क्या वैल्यू है, कॉमे से पहली वैल्यू, और राइट साइड पे जो एक ऑर्डर पेयर है उसमें दोनों वैल्यू आपस में रख लो इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज 3 - 2a = a-7, अच्छा, कॉमा। अब बच्चों दूसरी वैल्यू जो है, कॉमे से बाद वाली वैल्यू, इधर से कॉमे से बाद वाली वैल्यू, ये आपस में हम इक्वल रखेंगे। मैं यहाँ लिखूंगा b-1 = 2b+5, क्या आएगा, 2b+5, ठीक होगा जी। अच्छा जी बच्चों आप देखें हमने करना क्या, हमने a और b की एक्चुअली वैल्यू सेपरेट करनी है। a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये देखें मैं क्या करूंगा, इधर भी a वाली टर्म है, इधर भी a वाली टर्म है, तो मैं इनको एक साइड पे कर लूंगा, a वाली टर्म एक साइड पे और कांस्टेंट टर्म एक साइड पे। तो बच्चों मैं एक काम करूंगा, ये जो -3 है, -2a है, इसको मैं इस साइड पे ले जाऊंगा, और क्योंकि इधर माइनस हो रहा है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, और जहां पे 7 माइनस हो रहा है ये इधर आके हो जाएगा प्लस। मैं लिखूंगा 3 + 7 = a वैसे रहेगा, और 2a इधर आके हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया। ये 2a इधर आके हो गया प्लस। अच्छा बच्चों ये 3 + 7 कितना होता है, ये आपके पास आ जाएगा 10, और ये आपके पास a + 2a क्या हो जाएगा, इस a के साथ 1 है, अगर कुछ भी नहीं है तो आप 1 समझ लें। बच्चों 1 + 2 क्या होता है, आपके पास 3 होता है, ठीक है। तो a + 2a आपके पास क्या आएगा, 3a आएगा, ठीक है जी। अच्छा जी अब आप देखें बच्चों a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 3 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो 3 इधर आके हो गया डिवाइड, तो आपके पास a की वैल्यू आएगी 10/3, क्या आएगी, 10/3। तो ये बहुत ही शॉर्ट और मैं बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से आपको गाइड कर रहा हूँ, तो आपने इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेना। उसके बाद बच्चों ये देखें हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर लिखा हुआ है 2b, इधर लिखा हुआ है b, मतलब कि हमने b वाली टर्म एक साइड पे रखनी है और कांस्टेंट टर्म एक साइड पे रखनी है। तो मैं एक काम करूंगा, ये b वाली टर्म इस साइड पे ले जाऊंगा, और ये जो 5 है इसको मैं ले आऊंगा इस साइड पे। तो मैं क्या लिखूंगा, जब मेरे पास इधर रहा -1 फिक्स रहा,
5 इधर आके हो गया -5 और 2b वैसे ही रहेगा और ये b आपके पास इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -b हो जाएगा। ठीक होगा जी, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। अच्छा अब देखें बच्चों -1 और -5 क्या होता है, ये आपके पास होता है -6 और 2b में से आप 1b करेंगे -2b -b का मतलब 1b होता है, 1 लिखते नहीं होते और ये आपके पास इसका b का आंसर आ जाएगा। थोड़ा ट्रिकी था, बस आपने इसको अच्छे से समझ के इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये आपके पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और इसी तरह से आपने इसको कर लेना है मुकम्मल। और इसके बाद चलते हैं इसके लास्ट 2 क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है, उनको करते हैं सॉल्व और आपकी ये एक्सरसाइज हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया। देखें क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपसे कहा यह गया है कि फाइंड द सेट्स x एंड y। मैं यहाँ पे अगर क्वेश्चन लिख दूं या मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं तो वो ज्यादा फायदा हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सेट्स x एंड y इफ x मल्टीप्लाई y इज इक्वल दिस वन। बच्चों इसमें ना रिवर्स काम है, मतलब कि इसमें बैक सोल्यूशन है। हमने क्या करना है, पहले पिछले क्वेश्चन के अंदर हम ये वाले सिचुएशन बनाते थे, बाइनरी रिलेशंस बनाते थे। अब हमें ये बाइनरी रिलेशन बनाकर दिया गया है, हमने सेपरेट करना है सेट x और सेट y, बस ये काम है। तो चले मैं x मल्टीप्लाई y लिख लेता हूँ कि x मल्टीप्लाई y क्या दिया गया वो मैं लिख लेता हूँ। तो ये यहाँ पे है x, चले मैं अब डायरेक्ट सोल्यूशन से स्टार्ट कर लूँ। चले मैं इतना सा लिख देता हूँ, फाइंड x एंड y। ठीक है, ये 2 सेट हमने फाइंड करने। चले मैं इसका करता हूँ सोल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन लिखना है, सोल्यूशन के अंदर ही क्वेश्चन लिख लेते हैं। बच्चों आपको क्वेश्चन दिया गया है x मल्टीप्लाई y। ठीक है, x मल्टीप्लाई y आपको दिया गया, x और y के अंदर आपसे कहा गया a मल्टीप्लाई a और आपको कहा गया b मल्टीप्लाई a और c मल्टीप्लाई a एंड d मल्टीप्लाई a। ये आपके पास बच्चों क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, हमें x और y सेपरेट सेट चाहिए, मतलब कि x सेट जो है उसके एलिमेंट सेपरेट चाहिए और y सेट जो है उसके एलिमेंट सेपरेट चाहिए। तो हमें पता कैसे चलेगा, आपको पता है कि जो भी ऑर्डर पेयर बनते हैं, ये जो बाइनरी रिलेशंस बनते हैं, इनका जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट पहले सेट का होगा, मतलब जो a है वो सेट x का होगा, b भी सेट x का होगा, c भी सेट x का होगा और d भी सेट x का होगा। बात करने का मतलब ये है कि जितने भी बाइनरी रिलेशंस बनते हैं या ऑर्डर पेयर्स बनते हैं, उन ऑर्डर पेयर्स का जो पहला एलिमेंट होता है वो आपके पास पहले सेट का होता है। ठीक है, तो मैंने अगर इस तरह से आपको बताया, इसका मतलब जो दूसरा एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो मैं अगर इनको सेपरेट करूं, मैं यहाँ पे लिखूंगा x सेट, चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इज इक्वल, इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो मतलब पहला सेट x है तो इसके अंदर जो पहले एलिमेंट्स है वो आएंगे, मतलब पहला a आएगा, उसके बाद b आएगा, उसके बाद c आएगा, उसके बाद एंड पे आएगा d। ठीक है, तो मतलब ये मेरे पास सेट x होगा। और y सेट क्या आएगा, y सेट के अंदर मेरे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो दूसरे एलिमेंट्स आएंगे, मतलब कि जो भी बाइनरी रिलेशन हमारे पास बने हैं उनका जो दूसरा मतलब सेकंड एलिमेंट है जो वो हमारे पास आएगा यहाँ पे। तो ये देखें मैंने लिखा यहाँ पे a और a, तो सारे सेम एलिमेंट्स हैं, तो हम सिंगल टाइम a लिख लेंगे। ठीक है जी, ये आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। हमें सेट x और सेट y जो है वो सेपरेट करना था, वो हमने कर लिया और आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब देखें लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, तो वो भी सेम इसी तरह से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसमें हमें ये बताया गया। चले मैं क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है इस एक्सरसाइज का, और फिर ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपसे कहा गया है कि इफ x इज इक्वल ABC एंड y इज इक्वल DE देन फाइंड द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन। अच्छा देखें, 2 सेट दिए गए और आपको बताया गया कि आपने 2 सेट बताया गया और आपने क्या करना है कि मतलब कि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं कि कितने बनेंगे। बच्चों जो सेट x है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 है। सेट y जो है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं। जब x और y आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 6 एलिमेंट होंगे, या y मल्टीप्लाई x होगा तो भी 6 आएंगे, और जब सेम एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे
वो मैं आपको बताता हूँ कैसे देखना हमने। चलें क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके पास जो एक्स सेट है वो आपको दिया गया है ए बी और सी। चले मैं आपको इनके जो वैल्यूज हैं वो देख के बता देता हूँ, ए बी सी और डी, ठीक है। चलें अब देखें ए बी और उसके बाद सी है और लास्ट पे मेरे पास आएगा जो सेट वाई है, उसके अंदर आपको वैल्यू देगी है डी और ए की। अच्छा देखें अब हमने करना क्या, हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। तो चले मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखता हूँ। सबसे पहले बच्चों मैंने बताना है x मल्टीप्लाई वाई के अंदर, x मल्टीप्लाई वाई, तो x आपके पास ये सेट है और y आपके पास ये वाला सेट है। तो सेट x जो है अगर आप गौर से देखें तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 और उसके बाद y सेट जो है उसके अंदर टोटल 2 एलिमेंट्स हैं। मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा n ऑफ x मल्टीप्लाई y। n का मतलब ये n जो होता है ये जो स्मॉल n है ये शो करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x मल्टीप्लाई y वो आपके पास टोटल 6 आएंगे। तो ये आपके पास इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपसे पूछा गया है जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें आपने करना है y मल्टीप्लाई x, y मल्टीप्लाई x फाइंड करना है। तो ये आपने फाइंड करना है। तो सिंपल सा वही मेथड है। आप देखो y सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं और x सेट के अंदर कितने हैं, वो है 3। अब आपने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं तो मैं लिखूंगा n ऑफ y मल्टीप्लाई x इज इक्वल, वो भी 6 आ जाएंगे, ठीक होगा जी। अच्छा नंबर थर्ड पे देखें, थर्ड पे आपसे पूछा गया कि x मल्टीप्लाई x, तो थर्ड पे आपके पास आपसे पूछा गया x मल्टीप्लाई x, तो आप लिखोगे यहाँ पे x मल्टीप्लाई x का मतलब ये है कि आपने x को x के साथ मल्टीप्लाई करना है और ये बताना है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। चलें बता देते हैं। जो x के अंदर पहला जो अब हमारा x का काम है, y है ही नहीं, तो बच्चों x के अंदर 3 और दोबारा से 3, तो हम लिखेंगे n ऑफ x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 9। 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है, 9 होता है। बच्चों ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बिल्कुल छोटे छोटे से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे, तो आपने इनको समझ लिया होगा और बहुत अच्छे से आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो ये थी एक्सरसाइज 5.4 जिसमें से आपको लाजमी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो चलें इसी के साथ हम लेक्चर को खत्म करते हैं और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।